संत को परेशान करने के लिए ठाकुर जी रात बार बार बजाते थे आश्रम की घंटी। उत्तराखंड के एक घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा आश्रम, शांत, पवित्र और प्रकृति की गोद में। वहाँ रहते थे संत गोविंद दास जी, जिनकी आयु 70 वर्ष की थी और जिनकी दिनचर्या केवल ठाकुर जी के भजन, ध्यान और सेवा में ही लीन रहती थी। गोविंद दास जी का नियम था सुबह 4 बजे उठकर नदी में स्नान, फिर भजन, हवन, गौ सेवा और शाम को ठाकुर जी की आरती। उनका मन इतना निर्मल था कि कोई भी उन्हें देखकर एक पल को संसार की सारी चिंताएं भूल जाता। एक छोटा सा मंदिर आश्रम के भीतर था, जिसमें श्री कृष्ण की बाल रूप की मूर्ति विराजमान थी। माखन चुराने वाला नटखट कान्हा। मूर्ति इतनी जीवंत लगती थी कि लगता अभी मुस्कुराकर माखन मांग लेंगे। एक रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को ठीक 12 बजे मंदिर में बंधी पीतल की घंटी बज उठी, टन टन टन। संत जी घबरा कर उठे। आश्रम में कोई नहीं था, द्वार बंद थे, कोई पशु भी नहीं। सोचा कोई हवा का झोंका होगा, पर अगले दिन भी वही हुआ और फिर उसके अगले दिन भी। तीसरी रात जब घंटी बजी तो उन्होंने चुपचाप मंदिर की ओर देखा। घंटी अपने आप हिल रही थी और घंटी बजने के बाद ठाकुर जी के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। लगा जैसे मूर्ति थोड़ी सी हिली हो। संत गोविंद दास जी घबरा गए, लेकिन भयभीत नहीं हुए। वे वर्षों से साधना में लीन थे। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई भूत प्रेत नहीं, कोई दिव्य संकेत है। उन्होंने ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ दिए। प्रभु, यदि ये आपकी लीला है तो कृपा करके मुझे कारण बताइए। उस रात उन्हें स्वप्न में ठाकुर जी स्वयं बाल स्वरूप में आए। उनकी आंखें चमक रही थी और वे बाल रूप में बोली, बाबा, आप सारा दिन मेरी सेवा करते हो, पर जब रात होती है मैं भी तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आता हूँ घंटी बजाने, ताकि आप उठो, मुझसे बात करो। मुझे भी तो संग चाहिए आपका। संत जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी ये लीला मेरे बस की नहीं। मुझे तो यही लगा कि आप मुझे परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन आपने तो प्रेम में बांध लिया। कुछ दिनों बाद गांव के लोग संत जी से मिलने आए। सब कहते थे, बाबा, रात में आश्रम से कोई सुंदर सी बंसी की धुन आती है और घंटी भी अपने आप बजती है। आप कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर रहे? संत मुस्कुराए और बोले, वो तो मेरे कान्हा की लीला है। वो मुझे जगाने आते हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध के लिए उठाती है, वैसे ही मेरा ठाकुर मुझे प्रेम से पुकारता है। गांव वालों ने जब ये सुना तो सभी की आंखों में आंसू आ गए। वे भी हर रात आश्रम के बाहर बैठकर उस दिव्य घंटी की ध्वनि और बंसी की मधुर लहरियों को सुनने लगे। एक दिन संत जी ने सोचा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शायद प्रभु को कोई और चाहिए जो उनकी सेवा करे। उन्होंने मंदिर की घंटी ही हटा दी और प्रभु से कहा, अब मैं आपकी पुकार नहीं सुनूंगा प्रभु। मैं आपको अब दिन भर याद करता हूँ। आप रात को विश्राम करें। रात हुई। आश्रम में गहरी शांति थी, पर ठीक 12 बजे बिना घंटी के मंदिर का दरवाजा खुला अपने आप और उस स्थान से जहाँ घंटी लटकी रहती थी एक दिव्य प्रकाश फूटा। संत भागकर आए। देखा बाल गोपाल की मूर्ति अब मुस्कुरा नहीं रही थी, मानो रूठ गए हों। उनके
नेत्रों से जल टपक रहा था। संत जी फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु क्षमा करे, मैं कैसे भूल गया कि प्रेम में नियम नहीं चलते। अगले ही दिन घंटी को पुनः स्थापित किया गया। रात को ठाकुर जी फिर स्वप्न में आए और बोले, बाबा, मैं अपने नंद बाबा से छुपकर बंसी बजाने निकलता हूँ और तुम मेरी घंटी छीन लोगे। मैं तो तुझसे मिलने आता हूँ हर रात। तुम मुझे पुकारता था दिन भर, अब मैं पुकारता हूँ तुझे रात भर। ये प्रेम है बाबा, कोई पूजा पाठ की परिभाषा नहीं। संत गोविंद दास जी की अंतिम रात आई। उस रात घंटी बिल्कुल नहीं बजी। लोगों ने सोचा क्या ठाकुर जी नहीं आए। पर जब सुबह सब मंदिर पहुँचे तो देखा मंदिर के भीतर ठाकुर जी की मूर्ति के आगे संत जी की मृत्यु देह विराजमान थी, मुस्कुराते हुए मानो ठाकुर जी की गोद में सो गए हों। उनके हाथों में घंटी की डोरी थी और मस्तक पर बंसी की स्वर लहरिया अब भी गूंज रही थी। प्रभु ने उन्हें अंतिम बार बुलाया, पर इस बार लौटने को नहीं कहा। प्रेम जब गहरा होता है तो वो हर नियम से ऊपर होता है। ठाकुर जी को यदि किसी चीज़ की भूख है तो वो सिर्फ भक्त का प्रेम है। वो हमें रोज़ पुकारते हैं, घंटियों से, बंसी की आवाज़ में और मन में, मौन में। क्या हम सुन पा रहे हैं? जय श्री राधे कृष्ण, जय ठाकुर महाराज।